क्या इस रक्षाबंधन पर हम भाई बहनों के राखी के हकदार है या नहीं? हमारा देश तो आजाद हो गया, क्या हमारे देश की माता बहनें आजाद है या नहीं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममिता जी के बारे में, जिनका कि MBBS लाइन में नीट क्लियर हो चुका था। वह किसी कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली जॉब कर रहे थे। ये सब एक मामले की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई होती है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। बाहर जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, वो रैंडम नहीं है। बाहर जो हो रहा है उनका कारण ये है कि हम ऐसे हैं। बाहर अगर कोई एक्शन है उसका एक्टर तो भीतर है। बाहर का हमें कर्म दिखाई देता है, उसको करी किसने? हमने करी। यहाँ हर आदमी अपराधी है, सिर्फ सजा का डर हटा दो, ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करेगा? जब तक हम जैसे लोग हैं जो कि अपराध के डर से सजा नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो इतनी चालाकी से कर रहे हैं कि पकड़े ना जाए, तब तक इस तरह की वारदातें आती रहेंगी। हमें बुरा लगेगा, हम आंदोलन करेंगे, हम रोएंगे, लेकिन हमारे इन आंसुओं से भी अगली वारदातें रुकनी नहीं। और हम कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये वारदातें आ कहाँ से रही है। ये सारी वारदातें इसी फिलोसफी से आ रही है कि पैदा हुए हो तो मौज मारो। दिन रात टीवी पर, रेडियो पर वही गाने सुन रहे हैं, वही मोबाइल पे। क्या है ये? असल में हम सचमुच के बदलाव में है ही नहीं। हमें बस शोर मचाना, हमें खुद को बचाने के लिए 2 को, 5 को, 10 को गुनहगार घोषित कर देना है। सजा या फांसी देने से ये घटनाएं बंद नहीं होगी। कहते हैं जब कामना का आवेग चढ़ता है ना, तो परिणाम का प्रभाव नहीं करता है। हम ये नहीं कहते कि हम सही हैं, बल्कि हम में से ही कोई उपद्र निकल कर आता है। हम नहीं बदलना चाहते, और जब तक हम बदलेंगे नहीं, ये दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलेंगी। क्योंकि ये दुनिया अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम जैसे हैं ये दुनिया भी वैसी ही है। और इसीलिए हम अपने गांव, समाज, देश की स्त्री, महिलाओं, बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी आत्मनिर्भर बने। जय हिंद।